लो जी, हम एपिसोड 61 पर पहुंच गए हैं, 61। और अभी लंबी कहानी रहती है। मैं तो खैर तफसील में चला गया हूं। पता नहीं आपको ये तफसील अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो। हमारे लिए ये सारा कुछ नाकाबिल फरामोश है और हमारी ज़िंदगी के मतलब अहम तरीन अदवार में से ये एक दौर है और अहम तरीन विज़िट्स में से एक विज़िट है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छी तफरीह मुयस्सर फरमाई और हमारा एक एक लम्हा यादगार है इस दौरे का। तो इसलिए मैंने ज़रा इसको तफसील से बयान किया है और उम्मीद है कि अगले जो दौरे आएंगे उनको हम इतनी तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी मेरे ख्याल में मैं इंतहाई मुख्तसर आपको सारी बातें बता रहा हूँ। मसलन एक बात मैंने ये बतानी थी कि जब हम दिल्ली पहुँचे थे, सबसे पहले कुंदन लाल जी ने बहुत इसरार किया कि हम उनके घर पर रहें। जब हम किसी तौर न माने तो फिर वो श्याम सुंदर ने बड़ा तकाजा किया कि आप होटल में ना रहें, हमारे घर रहें। तो वो भी मैंने नहीं तस्लीम किया। उसके बाद ये जो उमेश गोल्डी है, ये हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता था कि आप हमारे घर आकर रहें। और ख़ुसूसन जब हम अजमेर इकट्ठे गए और अजमेर से वापस इकट्ठे आए तो रास्ते में मतलब बहुत लंबा रास्ता था, 400 किलोमीटर जाना और 400 किलोमीटर आना। तो ये तो बहुत लंबा सफ़र था उन सड़कों को देखते हुए। तो उस दौरान हमारी बहुत ज़्यादा यानी गपशप हुई और बहुत कुर्बत पैदा हो गई। उसके बाद गोल्डी ने ये इसरार किया कि आप होटल जाने की बजाय ना सीधे हमारे घर चलें। और उसने गालबन मोबाइल फ़ोन उस ज़माने में था, हाँ, उसने मोबाइल फ़ोन पर अपने घर फ़ोन भी कर दिया कि भई हम घर आएंगे सीधा और वहीं रहेंगे। लेकिन मैंने इसरार किया कि चलो हम घर तो चले जाते हैं, खाना भी खा लेंगे, लेकिन रहेंगे हम अपने होटल, क्योंकि हमारी भी आज़ादी और हमारी उम्र के भी कुछ तकाज़े हैं कि हम मतलब अपनी जगह पर रहें। लेकिन असल मकसद यही था कि मैं अपनी बीवी को लेकर एक गैर घराने में किस तरह रहूं, जबकि हमें सिर्फ 650 रुपये में एक एयर कंडीशन कमरा मिला हुआ है। आप यूँ समझ लें कि उस वक्त वो ₹1.30 के हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 बन जाता होगा। 800-900 में शहर के ऐन वस्त में जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक आपको बेहतरीन होटल मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। खैर, लेकिन वो ये है कि उनका इसरार बढ़ता गया। एक दिन जनाब गोल्डी जो है वो अड़ गया कि जी मैंने आपको होटल में नहीं रहने देना और आप हमारे घर चलें। आखिर मैंने उसके जनाब सामने हथियार डाल दिए। मैंने कहा ठीक है यार, हम जो है ना तजर्बाती तौर पर तुम्हारे घर जाते हैं, अगर हमारा वहाँ दिल लग गया तो हम वहाँ रहेंगे, ना लगा तो हम इस होटल में आ जाएंगे। हम इस होटल को छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारे घर। बहरहाल इसके बावजूद हम सामान उठाकर उसके घर चले गए और हम घर गए तो वहाँ अजीबोगरीब माहौल देखा। छोटा सा घर था, कोई गालबन 2-2.5 मरले का और या 3 मरले का होगा, और ऊपर नीचे 3 मंजिलें थी। एक मंजिल नीचे थी, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। तो यानी जगह बहुत तंग थी। एक एक कमरा एक एक मंजिल पर बना हुआ था। निचली मंजिल पर एक छोटी सी बैठक थी और एक किचन था। ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे थे, उससे ऊपर वाली मंजिल पर भी 1-8 कमरा था, इस तरह का कोई। तो मैंने वहाँ एक जाते ही हमें एक झटका तो ये लगा कि उसकी बीवी जो थी वो घर पर मौजूद नहीं थी। अर्चना उसकी बीवी का नाम था। उसकी कोई शादी हुई थी 5-6 साल पहले
تو ان کا ایک بچہ بھی تھا جو 3 ماہ کا تھا، 3 سال کا، 3 سال کا بچہ تھا، کشش اس کا نام تھا بچے کا۔ تو ارچنا اور کشش گھر پر نہیں تھے جب ہم نے، ہاں اس کی والدہ اوشا دیوی جو کہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی، یہی 65 برس کے قریب ہوگی، اور وہ بھی سرائکی میں بہت طاق تھی، بلکہ وہ تو سرائکی کے ایسے ایسے لفظ بولتی تھی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور اس سے ہم معنی پوچھتے تھے۔ تو وہ اوشا دیوی اور نند لال وہ نچلی منزل پر رہتے تھے، اور اوپر جو ہے دوسری منزل پر وہ رہتے تھے امیش گولڈی اور اس کی بیوی ارچنا اور کشش، اور تیسری منزل پر اس کا بھائی ایک رہتا تھا جو غیر شادی شدہ تھا۔ اس کا کسی زمانے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کا جبڑا یوں ٹیڑھا ہو گیا، اور وہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ تو اور وہ کچھ مینٹل کیس بھی تھا، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں اس کی جو ہے مینٹل کیپیسٹی بھی تھوڑی سی متاثر ہوئی، اور وہ کچھ سارا دن گھر میں کودنوں کی طرح پھرتا رہتا، یا باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا اس کی دکان پر، اور نکر پہن کے وہ پاگلوں کی طرح وہ پھرتا رہتا تھا۔ وہ جو دوسرا اس کا بھائی تھا امیش کا، غالباً راجیش نام تھا اس کا۔ تو ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب ہم گھر پہنچے تو پہلے تو وہ کھانا شانا، اچھا ان کی شروع سے ہی یہ شرط ہو گئی تھی کہ آپ ڈنر ہمارے پاس کریں گے اور صبح کا کھانا بھی، ناشتہ بھی ہمارے پاس کریں گے، اور پھر ہماری یہ عادت بھی بن گئی تھی کہ ہم ڈنر کے وقت، اصل میں صبح جو رات کو جب ہم ڈنر کرنے آتے تھے تو امیش کی گاڑی ہمیں دے دیتا تھا وہ کہ آپ اس پر واپس جائیں، اور صبح ہم اسی گاڑی پر ان کے گھر آتے تھے، کیونکہ ان کے گھر اور یعنی ہمارے ہوٹل کے درمیان جو ہے کافی فاصلہ تھا، تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ۔ راستے میں جمنا بھی کراس کرنا پڑتا تھا، تو کافی فاصلہ تھا، 10 نہیں تو 7-8 کلومیٹر تو لازمی ہوگا۔ لکشمی نگر تھا نا، تو لکشمی نگر میں وہ رہتے تھے۔ تو اب وہ اجمیر سے واپسی پر پھر ایک دن یہی ہوا کہ وہ ہمیں زبردستی ہوٹل سے ہمارا سامان لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا ارچنا نہیں ہے، اس سے ہمیں جھٹکا لگا، پتہ چلا کہ جی ارچنا اپنے ماں باپ کے گھر یعنی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمیں نہیں ملنا چاہتی۔ اچھا، جب راستے میں ہم آ رہے تھے اجمیر شریف سے، تو وہاں اس نے اپنی بیوی کا بھی کچھ ذکر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے اور خاص طور پر پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ یعنی مذاق میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جی بس یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، جیسے میری بیوی جو ہے وہ پاکستانیوں سے اتنی اس کو یعنی مطلب ہے وہ محبت نہیں کرتی، یا ان سے خار کھاتی ہے، اس طرح کی اس نے کوئی بات کی تھی۔ تو اب جب ہم آئے اور وہ نہیں ملی تو ہم سمجھ گئے کہ وہ اپنی اسی نفرت کے باعث چلی گئی ہے اس گھر کو چھوڑ کر۔ واللہ عالم کیا سبب ہوگا کیا نہیں ہوگا، بہرحال ہمیں یہ جتنے دن ہم وہاں رہے وہ گھر داخل نہیں ہوئی، ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن دیکھا تھا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ بھی باہر کہیں، تو گھر میں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہمارے آنے سے۔ لہذا میں تو بہت جلد اس گھر سے اکتا گیا۔ ایک تو اوپر کی منزل پر انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، دوسرا جس دن ہم گئے اس دن اے سی خراب تھا، اور وہ گولڈی جا کے کہیں اے سی مکینک کو بلا لایا، اس نے وہ ٹھیک کرتے کرتے رات کے 12 بجا دیے، اور 12 بجے جا کے وہ اے سی ٹھیک ہوا اور چلا، تو پھر ہماری رات
मज़े से गुजरी। फिर ये हुआ कि उस पर उस मंजिल पर 2 कमरे थे। पहले कमरे में हम थे और दूसरा कमरा उसके पीछे था, पिछली तरफ। तो उस कमरे से अगर आपने बाहर निकलना है तो आपने उसी पहले कमरे के अंदर से होकर गुजरना है। रात को हम सोए, कोई 1-1:30 बजे सोए होंगे, तो गोल्डी ने रात को 3-3:30 बजे दरवाज़ा बजाया अपनी साइड का, हमारे कमरे का, कि अंकल आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत शदीद प्यास लगी है और वो जो फ्रिज है वो आपके कमरे के बाहर बरामदे में पड़ा है, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके कमरे से गुज़र कर वो जनाब पानी पी सकूं। तो मुझे बड़ी कोफ्त भी बड़ी हुई और शर्मिंदगी भी बड़ी हुई। फिर हमने दरवाज़ा खोला, वो बाहर गया और बाहर जाके उसने वो पानी पिया, हमें भी पानी पिलाया रात के और फिर वो 1 गिलास भर के अपने कमरे में भी ले गया। तो इस तरह के। और दूसरी चीज़ जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा मुझे लगी और मुझे तकलीफ़ हुई, वो ये है कि उस कमरे में जगह जगह बुत लगे हुए थे, खाने बने हुए थे। किसी में कृष्ण भगवान पड़ा है, किसी में विष्णु पड़ा है, किसी ने फलानी वो जो उनकी खूनखार देवी है दुर्गा वो पड़ी है, किसी में काली देवी पड़ी है, किसी में कोई। तो वो उन्होंने वो घर जो है वो ये उनकी रिवायत होगी, रिवाज होगा कि कमरे के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थीं और हमने नमाज पढ़नी होती थी। तो बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि जिस तरफ भी मुंह करेंगे आगे कोई ना कोई मूर्ति खड़ी है दीवार में लगी हुई। वो दीवार में पैवस्त थी, वरना हम उठा के कहीं और रख देते, वो दीवार में पैवस्त थी मूर्तियाँ। लिहाजा हमने तो अगले दिन ही गोल्डी को कहा, बाबा ये हमारी मजबूरी है, हमने नमाज पढ़नी होती है और तुम्हारे कमरे में ये सारी मूर्तियाँ हैं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते, तो हम अपने होटल ही जा के रहेंगे। और फिर हम अपने होटल वापस आ गए। तो इस तरह अलबत्ता ये तय पाया, उसने अपनी गाड़ी हमारे हवाले कर दी। तो हम सारा दिन उस गाड़ी पर दिल्ली की सैर करते और वो मुस्तकिल हमारे पास रहती। रज़िया सुल्ताना के मज़ार के करीब एक पार्किंग थी, वहाँ रात को जाके उस पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी कर देते, जो हमारे होटल से 1 किलोमीटर के फासले पर था। और वो 1 किलोमीटर हम पैदल अपने होटल जाते और वहाँ से फिर सुबह के वक्त बाज़ार के अंदरूनी गलियों में से होते हुए आते हम वहाँ रज़िया सुल्ताना के मज़ार पर पहुँचते और वहाँ से अपनी गाड़ी निकालते और दिल्ली की सैर करते। और रात को हम जो है उनके घर खाना खाते, गोल्डी के घर। वो तो यानी ये तय था कि वो हमारी जान ही नहीं छोड़ते थे। हमने उनके घर से खलासी इसी बहाने ली कि हम रात का खाना आके, बल्कि उनका इसरार था कि सुबह नाश्ता भी यहीं किया करें। तो हमने उन्हें बताया कि इस तरह हमारा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है कि हम पहले वहाँ से 10 किलोमीटर इधर नाश्ता करने आए, फिर 10 किलोमीटर वापस शहर जाएं, क्योंकि वो शहर से बाहर रहते थे, यानी जमुना पार के इलाके में रहते थे, लक्ष्मी नगर। खैर वो मैं आपको वो किस्सा गोल्डी का सुना रहा था। तो एक दिन हम चले, मैं ये अगली किस्त में सुनाता हूँ।